हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स बाई अरुण यादव में। तो दोस्तों, आज अपन क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, इसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, जो आपके सामने दिख रहा है। ये क्वेश्चन है कि द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन is 50% and temperature of sink is 500 Kelvin. If temperature of source is kept constant and its efficiency raised to 60%, then the required temperature of sink will be। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 100 केल्विन, 600 केल्विन, ऑप्शन नंबर सी 400 केल्विन एंड ऑप्शन डी इज 500 केल्विन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है कार्नोट इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक आपका कार्नोट इंजन है जिसकी इफिशियंसी दे रखी है कितनी, 50%। ओके, और आपको पता है कि सिंक और सोर्स होता है। सोर्स का टेम्परेचर यहाँ पर नहीं गिवन है, और सिंक का जो टेम्परेचर दे रखा है वो 500 केल्विन दे रखा है। कह रहा है कि सोर्स का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखते हैं, मतलब जो पहले सोर्स था वही अब भी सोर्स को रखते हैं, बट सिंक को क्या कर देते हैं, अब चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो उस सिंक का आपसे टेम्परेचर पूछा गया है। यदि उस कार्नोट इंजन की जो इफिशियंसी है उसको 60% क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। ठीक है ना चलिए, तो आपको पता है कि we have a given formula efficiency of Carnot engine, this is equal to eta, this is 1 minus T2 upon what, T1. Here T2 is the temperature of sink and let's suppose T1 is the temperature of source. You know that in the case of Carnot engine, source temperature of source T1 is greater than temperature of sink. Here eta is given 50%, that means 50% को आप लिख सकते हैं, this is 50 upon 100 and this is 1 minus, here what is the value of T2, this is T2 is given 500 Kelvin, 500 upon T1। okay, ये हो जाएगा this is 1/2, इसको इरेज करते हैं, यहाँ से हो जाएगा माइनस 500 अपॉन T1 इक्वल टू, ये इधर 1 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो दिस इज 1/2 माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल। T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 500 इंटू 2, दिस इज 1000 केल्विन। तो आपको पता हो गया क्या कि जो आपका सोर्स है उसका टेम्परेचर 1000 केल्विन था। ठीक है, अब इसको कांस्टेंट रखना है, यानी सोर्स का जो टेम्परेचर है उसको 1000 केल्विन ही रखना है, केवल सिंक का टेम्परेचर आपको चेंज करना है। तो मान लेते हैं द टेम्परेचर ऑफ न्यू सिंक इज T2 डैश। ओके, तो अब जो इफिशियंसी का फॉर्मूला आप यहाँ पर रखेंगे वो कितना होगा, इफिशियंसी ईटा डैश equal to 1 minus T2 dash upon T1, here T1 remaining same। ठीक है ना, according to the given question ईटा डैश की वैल्यू 60% कर दी गई, that means 60 upon 100, this is 1 minus T2 dash upon what is T1, this is 1000 Kelvin। यहाँ से इसको जब कैंसिल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 upon 5 इक्वल टू 1 माइनस T2 डैश अपॉन 1000। यहाँ से इस 1 को इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस में T2 डैश अपॉन 1000 इक्वल टू 3 अपॉन 5 माइनस 1। ओके, 5 इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस T2 डैश अपॉन 1000। ठीक है, अब यहाँ इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ से हो जाएगा माइनस T2 डैश अपॉन 1000
इक्वल टू यहाँ से -2/5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। T2 इक्वल टू इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 इंटू 2/5 200, और ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 इक्वल टू 400 केल्विन। तो यही आपका जो न्यूज सिंक है उसका टेम्परेचर होगा और यही आपका आंसर होगा 400 केल्विन। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्या क्या इसमें दे रखा है, क्या क्या पूछा हुआ है, ठीक ना। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।